वजीर आजम इमरान खान की फिर ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा उसको ऐवान बाला के बड़े मनसब पर मुंतखब कराना चाहता है। पैसे के जोर पर सेनेट में आने वाला चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देख रहा है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। मजीद बोले, सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ रहा। टस्का में लीगी उम्मीदवार की 2 लाइनों पर इलेक्शन कलअदम कर दिया। इजलास ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पीडीएम ऐलान कर चुका है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और मुल्क के तमाम इलाकों से काफिले रवाना होंगे और पूरे कौम से अपील की गई 30 तारीख तक ये काफिले मंजर मकसूद पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के उम्मीदवार नामजद, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के लिए कमेटी तश्कील। फजल रहमान कहते हैं, लॉन्ग मार्च के काफिले 26 मार्च को रवाना और 30 मार्च को मंजिल पर पहुंचना शुरू होंगे। हुकूमत के खात्मे के लिए इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। नून लीग के कायदीन पर पीटीआई काबिल मजम्मत। कौमी असम्बली का इजलास और एतमाद का वोट गैर आईनी है। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मेरा नहीं ख्याल नून लीग शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने से इनकार करेगी। पीडीएम इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, बोले फैसलों में कोई तब्दीली नहीं आई। लॉन्ग मार्च के लिए तमाम जमातें एक पेज पर हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीडीएम जीत जाएगी। अगर किसी ने मुदाखलत या खिलाफ वर्जी की तो हक़ाइक़ कौम के सामने लाने पर मजबूर होंगे। पंजाब में अभी भी पीएमएलएन की मेजॉरिटी है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। पंजाब असम्बली में अब भी नून लीग की अक्सरियत है। कई हुकूमती अरकान भी राब्ते में हैं। एक शख्स को हटाकर फिर उन्हीं का वज़ीर आला लाने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। मरियम नवाज का कहना है, सेनेट में हुकूमत अक़लियत में है। इसने चेयरमैन के लिए अपना उम्मीदवार किस बुनियाद पर खड़ा किया? वो सिर्फ पैसे या दबाव से वोट ले सकती है। ऑपोजिशन अरकान को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। वीडियो तहरीक इंसाफ की अली गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ दरखास्त की जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन आज तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। यूसुफ रज़ा के खिलाफ दरखास्त की समाअत पहले 11 मार्च को मुकर्रर की गई थी। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 10 मार्च को तलब। एक एमएनए के मुतालिक बताएं जो कम था। स्पीकर कौमी असम्बली का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। असद कैसर ने कहा, गिनती के मुतालिक जैसे चाहें तसल्ली कर लें। एतमाद के वोट के इजलास में गैर हाजिर रुकन का बताएं, वो कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे तारीख खराब हो। मजीद कहा, सादिक संजरानी ने 3 साल सेनेट को मिसाली तौर पर चलाया। उम्मीद है सबकी चॉइस सादिक संजरानी होंगे। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत 2 सख्त फैसले करने को तैयार। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक के कानून में 50 से ज़ायद तरामीम कराने का फैसला होगा। मुख्तलिफ शोबों को 100 अरब से ज़ायद की टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी। बजट खसारे के लिए स्टेट बैंक से नोट छपवाने का इख्तियार खत्म करने की सिफारिश। सरकारी अफसर को गवर्नर या डिप्टी गवर्नर तैनात नहीं किया जा सकेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक अमरीकी मिशन के सरबरा जनरल ऑस्टन स्कॉट मिलर भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब के 7 अजला में स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी। लाहौर, गुजरात, रहीम यार खान, सियालकोट, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद शामिल।
भी हो गए। सऊदी अरब में उम्रा की महदूद अदायगी का सिलसिला जारी। बेनाई से महरूम 25 ज़ायरीन की उम्रा की सआदत के लिए मक्का मुकरमा आमद। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। खुश नसीबों को एयरपोर्ट पर हुकूमती शख्सियात की जानिब से फूल और तहाइफ पेश किए गए। PSL फ्रेंचाइज मालिकान ने चेयरमैन PCB के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, प्रोटोकॉल्स पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। हर मामले पर मंसूबाबंदी करते हुए फ्रेंचाइजेस को एतमाद में ही नहीं लिया जाता। चेयरमैन एहसान मानी की फ्रेंचाइजेस के तमाम तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। लोक गुलकार पठान खान को मदाहों से बिछड़े 21 साल बीत गए। पठान खान ने सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम गाकर शोहरत हासिल की। उनकी पुरसोज आवाज आज भी कानों में रस खोलती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत हार मान चुकी, ये जानते हैं हमारा उम्मीदवार जीतेगा, इसीलिए रेस से बाहर रखना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि उनका ख्याल है मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर एतराज़ नहीं करेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। अगर सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते हैं तो कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रोक सकते हैं। यही वजह है कि वो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके गैर जमहूरी तरीक़ेकार को अपना के हमारा कैंडिडेट को रोकना चाहते हैं। मगर हम इलेक्शन कमीशन से बहुत उम्मीद रखते हैं कि जैसे उन्होंने बाई इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए स्टैंड लिया, जैसे उन्होंने आईन पे कोई सौदा नहीं किया, वैसे ही वो नेशनल असेंबली से मुंतखब सेनेटर इलेक्ट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सामने भी कोई हथकंडे खड़े नहीं करेंगे होंगे। 12 तारीख को इलेक्शन होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीतेगी। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। क्या अदम एतमाद इस्तेमाल होना है, कहाँ होना है, कब होना है, ये सारे फैसले कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में तब्दीली से मुतालिक वजाहत कर दी। कहा कि पंजाब में हुकूमत बनाना नून लीग का हक बनता था, अब भी पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है। एक इंसान को गिरा कर उसी जमात से दूसरा लाने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, मुतफ़िक़ा तौर पर कोई फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में, ये भी मैं आपको बता दूं, तो हम ये सब चीज़ें सामने रख के इस पे फैसला करेंगे। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। तो ये फैसला हम आपस में बैठ के PDM जब बैठेंगे हम इस पे गौर करेंगे।